मेरे दोस्त को कारोबार करने का शौक हुआ तो हम सर जोड़कर सोचने लगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम दोनों दोस्त किसी छोटे मोटे कारोबार का सोचें। पर सवाल था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा कारोबार कौन सा है। हीरे जवाहरात का हमें कोई आइडिया नहीं था। सो फ़िलहाल इस कारोबार पर गौर व फिक्र करना हमें वक्त का ज़या लगा। मेरी ज़ाती राय में तो हाउसिंग स्कीम का बिज़नेस ही इस वक्त सबसे अहम था। पर दोस्त को ये कहकर इनकार कर दिया कि हाल ही में बहरिया टाउन आशियाना हाउसिंग वाले स्कैंडल मंजर आम पर आए हैं। हुकूमत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर चुकी है तो इस पैसे में सरमाया डालना कुछ रिस्की है। सो कुछ नया सोचना चाहिए। दोस्त ने स्टील मिल लगाने की तजवीज़ दी। काफ़ी माकूल बिजनेस था, पर कुछ गौर व फिक्र के बाद हमने इरादा बदल दिया कि इस बिज़नेस में जितने भी अमीर हो जाएं कहलाएंगे लोहार ही। अगला कारोबार अपनी एयरलाइन शुरू करने का सोचा, पर फिर ख्याल आया कि प्राइवेट कंपनियों की वजह से कहीं कौमी एयरलाइन को मज़ीद नुकसान न हो जाए। सो हुब्बुल वतनी का तकाजा यही है कि हमें इस मंसूबे से हाथ उठाने चाहिए। अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। शेयर बाज़ार में मंदी चल रही है। अगर हम 60-70 अरब की इन्वेस्टमेंट कर लें तो मुल्क का भी फ़ायदा हो सकता है। मैं काफ़ी पुरजोश था, पर चौंक इन्वेस्टमेंट दोस्त ने करने थे तो उसने मुंह बनाकर कहा कि इसे इस फील्ड का कोई तजर्बा नहीं। सिर्फ इतना पता है कि इन दोनों मुल्क में सबसे ज़्यादा गिरावट इसी मार्केट में नज़र आई है और वो अपने पहले ही तजर्बे में किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचते सोचते हमने सोचा कि आखिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही क्या है। हम छोटे पैमाने पर भी तो कारोबार कर सकते हैं। वैसे तो हमें कुछ छोटा सोचते नहीं, पर बिना तजर्बे के बगैर बड़ी इन्वेस्टमेंट करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। दोस्त ने शुगर मिल लगाने की तजवीज़ पेश की तो मैंने फ़ौरन रद्द कर दिया। मुल्की इदारों को आजकल हर शुगर मिल मुल्क के मखसूस सियासी जमात की सरबराह की मलकियत लग रही है। सो इन झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। फ्लोर मिल लगाने का आइडिया इसलिए बेहतर नहीं लगा कि जब हम लोहार कहलाना पसंद नहीं करते तो आटे वाला बनना कैसे पसंद करेंगे। सोलर प्लेट्स का कारोबार सोचने पर आश्कार हुआ कि यह सीजनल कारोबार है। साल के 6 महीने तो आवाम सोलर प्लेट से ज़्यादा कंबल ख़रीदना पसंद करती है, ख़ास कर मुल्क के बालाई इलाकों में। हमारा कारोबार वैसे भी मुल्क भर में फैलने वाला था, सो हर इलाके को जहन में रख रहे थे। अब सिर्फ कराची के मौसम को मद्देनज़र रख कर तो हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। इसलिए बर्फ़ के कारखाने लगाने का आइडिया भी ज़ेरे गौर लाना पसंद नहीं किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहरहाल एक अच्छी कोशिश होती, पर यहाँ इख्तलाफ इस बात का हुआ कि दोस्त के मुताबिक मिल में सिर्फ मर्दाना कपड़े बनाए जाएंगे, पर मेरी ख्वाहिश थी कि मर्द साल में 2 जोड़े मुश्किल से ख़रीदते हैं। बेहतर है हम जनाना कपड़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। ख़वातीन तो पड़ोस में शादी का सुनकर ही नया जोड़ा तैयार कर लेती हैं, चाहे उन्हें यकीन हो कि दावत नहीं मिलने वाली। और दूसरी बात कि ख़वातीन सूट के साथ मैचिंग ज्वेलरी, जूते, कॉस्ट्यूम्स भी ख़रीदती हैं। सो हमारे एक बिज़नेस की वजह से दूसरी इंडस्ट्रियां भी उठ जाती हैं। मेरी बात दोस्त के समझ में आ गई, पर कुछ देर बाद दोस्त ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इसके पास मिल लगाने के लिए ज़मीन नहीं है। मैंने घूरते हुए पूछा कि मिल लगाने के लिए पैसे हैं, तो उसने नज़रें चुराते हुए कहा सिर्फ कपड़े की दुकान खोलने तक के पैसे हैं, वो भी अगर दोस्तों ने कर्ज दिया तो।
میرا پارا چڑھنے لگا۔ پھر سوچا کہ خام خواہ اس پر غصہ ہو رہا ہوں، یہ بات تو مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم دونوں کے پاس سرمایہ نہیں، پر پھر بھی کاروبار تو کرنا تھا، سو کیوں نہ اوقات میں رہ کر سوچیں۔ میں نے اسے دوستوں کو فون کر کے کنفرم کرنے کو کہا کہ قرضہ دیں گے بھی کہ نہیں۔ 2 گھنٹے تمام دوستوں کو فون کرنے کے بعد ہمیں صرف اتنا پتہ چل سکا کہ تمام دوست ہمیں قرضہ دے سکتے تھے، پر اچانک سے کسی کی اماں بیمار ہوئی، کسی کی بیگم کسی وقت بھی اماں بن سکتی تھی، کسی کی بہن کی شادی کی تاریخ اچانک طے ہو گئی۔ تمام دوستوں کی مجبوریاں ان کے گھر کی خواتین تھیں، ورنہ ہمیں قرضہ مل ہی جاتا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم دونوں اپنی جمع پونجی بائکس اور گھر کے برتن بیچ لیں تو زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ جمع ہو سکتے ہیں، پر چونکہ کاروبار دوست نے کرنا تھا تو میں اپنے برتن بیچنے پر کیوں راضی ہوتا، اور مجھے اچانک سے یاد آیا کہ بائک تو بھائی کی ہے اور میری تھوڑی ہے۔ 15,000 قرض بھی تھا مجھ پر، سو صرف 30,000 ہی دے سکتا۔ دوست کا بس چلتا تو میری گردن توڑ دیتا، پر چونکہ 30,000 دینے والا دوست تھا تو اس نے غصہ کولڈ ڈرنک کی طرح پی لیا۔ کل ملا کر 1,30,000 کی انویسٹمنٹ کر سکتے تھے، سو اب ہماری سوچ کا محور چھوٹے کاروبار تھے۔ پرچون کی دکان کو زیر غور لائے تو پتہ چلا کہ کاؤنٹر، ٹیبل، کرسی اور شیلف اور دکان کے کرائے کے بعد صرف ٹافیاں رکھ سکتے ہیں۔ چوڑیوں کی دکان میں مسئلہ یہ تھا کہ ہر لڑکی کو باجی بولنا پڑتا، تو ہم جلدی سے کسی دوسرے کاروبار کا سوچنے لگے۔ سبزیوں کی دکان کھولنے میں پریشانی یہ تھی کہ جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں تھی۔ سموسے پکوڑے بیچنے کے لیے مزدور بھی چاہیے تھے، پر ان کی تنخواہ ایک مسئلہ بن سکتی تھی۔ مرغیوں کی دکان میں شور بہت ہوتا اور مچھلیوں کی دکان میں شور بہت، بدبو دوست کو پسند نہیں تھی۔ بالآخر حلوائی کی دکان پر شانی راضی ہوا۔ اس کاروبار کے کسی سائیڈ ایفیکٹ کا ہم نے نہیں سوچا۔ اگر مٹھائی کھانے سے شوگر کا خطرہ ہوتا تو کسٹمر کو ہے، نہ کہ ہم کو۔